हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 11 का 8.2 का जो हमारे जीपी में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी। एन टर्म मान के चलो तुम कि पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, चौथा टर्म A4 है, डॉट 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 AN तक है। तो कह रहा है कि सम ऑफ द एन टर्म फाइंड करना है टू द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n+1, मतलब AN+1 से लेके A के 2n तक, मतलब यहाँ तक, मतलब इस पहले इसका सम निकाल लो, फिर इसका सम, दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो, तो सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर का पावर n-1 अपन में r-1 होता है ना। तो पहला A1 है, ए आर का पावर n-1, ठीक है। अब देखो सम ऑफ सम ऑफ n+1 से लेके 2n टर्म हमको निकालना है। तो एक हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? देखो, इसको मान लो पहला इक्वेशन, एक काम कर सकते हो सम ऑफ n+1 टर्म से ना। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि A1 A2 A3 है ना, AN तक है। उसके बाद AN+1 AN+2 से लेके A का पावर A2n टर्म हमको इसका सम निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम पूरा A से लेके 2n तक का सम निकाल लेंगे। उसके बाद AN टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर देंगे। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 है। अब हमको इसके दोनों का सम निकालना है, तो पूरा को जोड़ के 3 को सम घटा देंगे तो ये हमारा टर्म निकल जाएगा। वही काम हम यहाँ पर कह रहे हैं, वही काम हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म निकालना है, मतलब AN+1 से लेके 2n टर्म तक। तो पूरा टर्म को जोड़ दे रहे हैं 2n तक का, और n टर्म हटा दे रहे हैं, तो हमारा AN+1 से लेके 2n टर्म निकल जाएगा। तो हम इसको मान ले रहे हैं S डैश। क्या लिखेंगे? S 2n से लेके SN तक। तो S2n क्या हो जाएगा? A R का पावर 2n हो जाएगा। अब कितना टर्म निकालना है? 2n टर्म -1 अपन में R-1। और सम ऑफ n टर्म क्या दिया हुआ है? n टर्म दिया हुआ है A R का पावर n-1 अपन में R-1। अब दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम लोगे R-1 एलसीएम डी क्या है? A में R से करोगे तो A R का पावर 2n माइनस A R का पावर n, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? तो क्या बचा हमारे पास? A R का पावर 2n माइनस A R का पावर n R-1। इसको मान लो दूसरा इक्वेशन। अब रेशियो निकाल लो, S अपॉन S डैश क्या है? A R का पावर n-1 अपन में R-1। अब आई में क्या है? S डैश A R का पावर 2n माइनस A R का पावर n और R-1। क्या ये और ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या बचेगा? A R का पावर n-1 बचेगा। यहाँ पे कहते हैं A R का पावर 2n माइनस A R n। मिनिमम पावर को ले लेंगे कॉमन, A R का पावर n-1 कॉमन। क्या है? एक कॉमन है, R का पावर n कॉमन है, तो R का पावर n यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा? R ये जब यहाँ पर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक R के पावर n बचेगा, R का पावर n बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा? 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और A और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आया आंसर? 1/R का पावर n। आज जबकि हमको क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, सो डैट 1/R का पावर n निकल गया। इजी। अगला देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि A B C D are in GP, so that A² + B² + C² into B² + C² + D²
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। क्लास 11 का है, एनसीईआरटी का। ए बी और सी जीपी में है। जब ए बी और सी डी जीपी में, मतलब ए बी सी डी क्या है जीपी में, 4 टर्म जीपी में, कॉमन रेशियो बराबर होगा। इसको पहला को ए क्या है, पहला टर्म है, बी क्या है, दूसरा टर्म है, सी क्या है, तीसरा टर्म है, और डी क्या है, चौथा टर्म। ठीक है। तो ए तो पता चल गया ए है, और A2 मालूम चल गया क्या है, बी है। तो A2 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी, मतलब b इज इक्वल टू ए आर के पावर 2 माइनस 1, यानी b ए आर का पावर 1। तो इसको मान ले रहे हैं पहला इक्वेशन। ऐसे ही c क्या है, तीसरा टर्म है, A3 इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो हम c इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए आर के पावर 3 माइनस 1, यानी ए आर स्क्वायर। इसको मान ले रहे दूसरा इक्वेशन। A4 क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ, दिए ना है A4 डी, तो लिख सकते हैं d इज इक्वल टू ए आर का 4 माइनस 1, यानी d इज इक्वल टू ए आर 3, तीसरा इक्वेशन। अब हमसे क्या पूछा है, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, LHS ले लेना है, LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू ए आर है, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आर का पावर 4, ए स्क्वायर आर का पावर 4। अब बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर का मतलब हुआ, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर का पावर 4, और डी क्या है, तो डी हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर आर का पावर 6। कॉमन क्या है दोनों में, ए स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बचेगा। तो ए स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए का पावर 4 आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। ये LHS है, RHS अब सॉल्व करेंगे, RHS में क्या दिया गया, RHS में क्या है, RHS में देख लो AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए ही है, अब बी का वैल्यू क्या है, ए आर है, अब बी का वैल्यू क्या है, ए आर है, और सी का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है, और डी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर है, और डी का वैल्यू ए आर क्यूब है, और सबका होल स्क्वायर डाल दो। अब मल्टीप्लाई करो, ए में ऐसे करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर बचेगा, उसमें करोगे तो ए बी सी ना है, बी सी है ना, तो ए स्क्वायर हुआ ना, बी सी है, ए स्क्वायर, ए में से करोगे ए स्क्वायर और आर का क्यूब, ए स्क्वायर और 3 का क्यूब 5, ए स्क्वायर आर का पावर 5 का होल स्क्वायर। कॉमन कुछ हो सकता है इसमें, कॉमन ए स्क्वायर कॉमन है, और क्या कॉमन है, आर कॉमन है, और आर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का पूरा का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 और आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर।
क्या ये LHS के बराबर है? देख लो LHS कहाँ आया, ए स्क्वायर LHS आया था ए का पावर सही बराबर है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ हो गया।